देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 196 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही कोविड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश भर के अस्पतालों में मंगलवार को एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। चीन, जापान समेत दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्र सरकार रोजाना कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक में देश में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर चर्चा हुई। कोविड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश भर के अस्पतालों में मंगलवार को एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मॉक ड्रिल के तहत अस्पताल में इसका हिस्सा बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस योजना को कार्यान्वित करने को कहा था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की उपलब्धता की जाँच की जाएगी। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और उनका प्रबंधन, टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा, सैंपलों की जांच की गति बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है। इन सभी पहलुओं को मॉक ड्रिल में शामिल करने को कहा गया है। ड्रिल के दौरान देखा जाएगा कि जिला स्तर पर कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। सामान्य बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भी जाँच होगी। साथ ही इमरजेंसी सर्विसेज, लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, एम्बुलेंस, टेस्टिंग क्षमता का परीक्षण होगा। पीपीई किट, N95 मास्क, मेडिकल ऑक्सीजन, दवाएं और टेलीमेडिसिन की सुविधाओं की उपलब्धता का भी परीक्षण होगा। डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर्स को अपने जिला के स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी आंकड़ों को 27 दिसंबर की शाम तक अपलोड करना है। राज्यों में भी कोविड से निपटने की तैयारी हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में चीन से लौटा एक शख्स कोरोना से संक्रमित मिला है। आगरा के शाहगंज के रहने वाले इस शख्स का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है, जिससे वेरिएंट की जानकारी मिल सके। यूपी सरकार ने राज्य में कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क के साथ जाने की सलाह दी है। साथ ही अस्पताल परिसर में बिना मास्क के ना जाएं, ये भी अनिवार्य किया जा रहा है। सभी ऐसे विदेश यात्री से अपील करते हैं कि आएं तो अपनी टेस्टिंग अवश्य कराएं, कोविड को फैलने न दें और जीनोम टेस्टिंग हम कराएंगे। अगर पॉजिटिव आए और निगेटिव आए तो थोड़े दिन हम आइसोलेशन में रहने के बाद उनको सार्वजनिक स्थल पर जाने के लिए कहेंगे। सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क के साथ जाने की सलाह दे रहे हैं। अभी हमने पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन अस्पताल परिसर में बगैर मास्क के न जाएं, ये हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं। वहीं बिहार में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 4 विदेशी पर्यटक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वो लोग म्यांमार और बैंकॉक से भारत आए हैं। रैंडम जांच जो गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है एयरपोर्ट पर, उसी में कुछ पॉजिटिव मिले हैं 4 और 4 भी हेल्दी हैं, कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक हैं। कोलकाता हवाई अड्डे पर 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव यात्रियों में से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से आया था। दोनों नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर विदेशों से आ रहे लोगों की रैंडम सैंपलिंग करने को कहा था। इसके बाद से ही देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर भी रैंडम चेकिंग शुरू हो गई है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट या बुखार जैसे लक्षण मिलने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इस बीच देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के तहत टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 196 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 190 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अभी सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां इस वक्त एक भी एक्टिव केस नहीं है। इनमें अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।